टॉप 5 खबरें। सीएम की समीक्षा बैठक में काशी के विकास पर जोर। अब तक के विकास कार्यों को आईना दिखा रहे हैं बजबजाती नालियां और टूटी सड़कें। चोलापुर जमीन विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, एक की मौत, 2 घायल। आज मंगलवार सुबह 136 कोरोना पॉजिटिव मिले, मृतकों की संख्या 191 हुई। सारनाथ में शटर चाड़कर आभूषण के प्रतिष्ठान से लाखों की चोरी। पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ वकीलों ने एसएसपी को सौंपा पत्र, गिरफ्तारी की मांग। नमस्कार, जनमुखी जी लाइव से मैं अंशुमान राय, आप देख रहे हैं काशी संवाद। मित्रों, काशी संवाद में हम बात करते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कल सोमवार को हुई समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने पिछले 6 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर संतोष जताया और आगे के विकास कार्यों का खाका खींचा। खास तौर से वाराणसी के विकास कार्यों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि काशी को लेकर दुनिया भर के लोगों की निगाह लगी रहती है और पीएम का संसदीय क्षेत्र होने के नाते यहां के हर कार्यों में गुणवत्ता होनी चाहिए। सीएम योगी ने अब तक के कार्यों पर भले ही संतोष जताया हो और समीक्षा बैठक में यह कहा हो कि बनारस में विकास कार्य सही तरीके से चल रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थितियां इससे भिन्न है। पिछले 6 वर्षों में काफी पैसा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की ओर से आने के बाद भी वाराणसी का विकास कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर अब तक कुछ भी नहीं हुआ या कुछ भी होता दिख नहीं रहा। आज भी बनारस का इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत दयनीय है और ज्यादा कुछ न कहते हुए हम आपको दिखाते हैं बनारस में रईसों की कॉलोनी कही जाने वाले नाटी इमली क्षेत्र का हाल। नाटी इमली क्षेत्र में शहर के कई दर्जन उद्योगपति और उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग रहते हैं। नाटी इमली से आगे बढ़ेंगे, नाटी इमली के पास ही भरत मिलाप कॉलोनी है। उस कॉलोनी में आपको शहर के कई उद्योगपति मिल जाएंगे। आसपास छोटी छोटी कॉलोनियां हो गई हैं, लेकिन उनमें भी इन उद्योग जगत के लोगों की कोठरियां हैं। इस नाटी इमली क्षेत्र के लिए हृदय योजना में पैसा आया था और उसे विकास कार्य के दावे किए गए, लेकिन विकास कार्य के लिए लगाए गए पत्थर अब उखड़ने लगे हैं। लाइट के लिए लगाए गए थे खंभे, वो कितने कई स्थानों पर गिर चुके हैं और नालियां तो वर्ष भर बजबजा रही हैं। सीवर का ओवरफ्लो रुकने का नाम नहीं ले रहा, नालियों का ओवरफ्लो रुकने का नाम नहीं लेता। चाहे वह नाटी इमली से चौका घाट के रोड की तरफ आ पड़ जाए, नाटी इमली से ईश्वर गंगी की तरफ बढ़ जाए। नाटी इमली चौराहे पर शहर के 2 उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग रहते हैं, दीनानाथ झुंझुनवाला और जगत चौरसिया, और दोनों के घर के ठीक सामने की नाली में 12 मास पूरे वर्ष भर नाली बजबजाती रहती है, ओवरफ्लो करती रहती है, कूड़े पड़े रहते हैं और कोई पुरसाहार नहीं। नाटी इमली चौराहे का ये नाली हमेशा बजबजाती हुई आपको दिखाई देगी। ये कूड़ा हमेशा ओवरफ्लो किया हुआ आए दिन, जबकि इसके ठीक सामने शहर के जाने माने रईस, 2 होटलों के मालिक, जगत चौरसिया जी का मकान है। नाला जहाँ से बह के निकल रहा है वहाँ पे बगल में नगर के उद्योगपति दीनानाथ झुंझुनवाला जी का मकान है। अब समझ सकते हैं कितनी पॉश एरिया में ये स्थिति बनी हुई दिख रही है। मैं सिर्फ इसलिए उद्योग जगत की बात किया क्योंकि शहर के हो सकते हैं बहुत सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास रहने वाले लोगों के क्षेत्र की स्थिति दयनीय हो सकती है, लेकिन शहर में जो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, जो विकास कार्यों में योगदान दे रहे हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी कर रहे हैं और बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, उनके लोगों के एरिया की स्थिति यह दयनीय है, तो बाकी शहर का अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब बात करते हैं चोलापुर थाना अंतर्गत हाजीपुर गांव में आज सुबह जमीन संबंधी विवाद में लाठी डंडे से हुए मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3-4 लोग घायल हो गए। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन संबंधी विवाद पिछले लंबे समय से चल रहा था और इस बात को आज सुबह होते ही 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे से लाठी डंडे से वार किया, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। वाराणसी में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस की लगातार सक्रियता कोई काम नहीं आ रही। कल रात एक बार फिर सारनाथ थाना अंतर्गत एक ज्वेलरी की दुकान से चोरों ने शटर को चाड़ करके लाखों रुपए मूल्य के जेवरात चुरा ले गए।
इससे पहले एक दिन पहले भी चोरी की कुछ वारदातें दानगंज एरिया में, चोलापुर के आसपास एरिया में हुई थी। तो शहर के अंदर और शहर के बाहरी इलाके में आमतौर पर चोरी की घटनाएं लगातार हो रही। कोरोना मामले की वाराणसी में कोरोना के मामला लगातार बने हुए हैं और बढ़ते जा रहे हैं। कल 150 मामले सामने आए थे, तो आज सुबह 136 मामले सामने आ गए, जिसके साथ ही वाराणसी में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 11,907 हो गई है, जबकि 191 लोगों की मौत हुई है। और आज सुबह आए मामलों के साथ ही एक्टिव मरीजों की संख्या 1751 हो चुकी है। पुलिस उत्पीड़न के बढ़ते मामलों से आज ही जाकर अधिवक्ताओं ने आज एसएसपी को पत्रक सौंपा। अधिवक्ताओं ने कहा कि पुलिस लगातार अधिवक्ताओं का उत्पीड़न कर रही है। इस मुद्दे पर आज सेंट्रल बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एसएसपी से मिलने पहुंचे और उन्होंने अपने मांग पत्र एसएसपी को सौंपा, जिसमें कहा गया कि पुलिस उत्पीड़न जानबूझकर जो अधिवक्ताओं किया जाए, ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही काशी संवाद में खबरें समाप्त होती हैं। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव।